22 नवंबर 2024 को नवजोत सिंह सिद्धू जी अपनी वाइफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि उनकी वाइफ जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो पिछले 1.5-2 साल से उनको कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था और 4th स्टेज का था और काफ़ी सारी सर्जरी कराई उन्होंने, काफ़ी रेडिएशन, कीमो सब चला और जब लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि 3% चांसेस है, तब उन्होंने जो है आयुर्वेद को अपनाया और आयुर्वेद को अपनाकर उन्होंने नींबू, अदरक, चुकंदर, अखरोट, खट्टे अनार इन सब से केवल 40 दिन के अंदर जो है उन्होंने कैंसर को ठीक किया। ये आकर दावा जब नवजोत सिंह सिद्धू ने किया तो हमारे देश में एक हड़कंप सा मच गया। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू जी और उनकी वाइफ ये लोग आयुर्वेद और नेचुरोपैथ पर विश्वास नहीं करते। अगर ये विश्वास करते तो पिछले 2 साल तक ये उसी में ना लगे रहते, एलोपैथ में और जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन है उसमें नहीं लगे रहते। पहले ही आयुर्वेद और नेचुरोपैथ को अपना लेते या किसी से कांटेक्ट करते, लेकिन इन्होंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया और ये जो है एलोपैथ के साथ ही लगे रहे। तो जब इन्होंने दावा किया तो बहुत सारे जो एलोपैथ फर्टिलिटी के लोग हैं और वो बहुत सारे एन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं जो कि ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, उनको बहुत परेशानी हुई। वो लोग बहुत कुछ क्लेम जो है उनको बताने लगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 262 डॉक्टर्स जो हैं, जो कि पहले के भी डॉक्टर हैं जिन्होंने काम किया है, अब नहीं है वहाँ पर, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन सब ने मिलकर जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और चूरन चटनी से और घरेलू नुस्खों से कभी भी कैंसर सही नहीं हो सकता। हाँ, आप वो डाइट ले रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको जो है हेल्प मिल सकती है, लेकिन ये सही नहीं हो सकता। और इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी, जो कि एक प्रोफेशनल लोगों की सोसाइटी है, इन्होंने एक 850 करोड़ का एक लीगल नोटिस जो है डॉक्टर नवजीत कौर सिद्धू को दिया और ये बोला कि ये फर्जी है, आप चाहे गलती मानिए और इसको वापस लीजिए, नहीं तो आपको ये जो है हम कोर्ट में ले जाएंगे और आपको ये हर्जाना पे करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। 22 नवंबर 2024, अभी कुछ दिन पहले ही, इन्होंने ये यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारा जो पेट स्कैन हुआ है और हम जो है कैंसर से फ्री हो गए हैं। ये सेम दावा इन्होंने आज से 1 साल पहले, अगर आप डॉक्टर नवजोत सिद्धू के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, एक्स हैंडल पर जाएंगे, तो वहां पर देखेंगे कि लास्ट ईयर नवंबर 2023, यानी कि ठीक 1 साल पहले भी उन्होंने एक क्लेम यहां पर किया था, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव बीन डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री अकॉर्डिंग टू माई पेट स्कैन। यानी कि इसका मतलब ये है कि हुआ ये था कि जब ये 1.5-2 साल से कैंसर से पीड़ित थी, ये जिनका जो एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी और उसके बाद सर्जरी, रेडिएशन, ये सब इनका चला। और चलने के बाद जब पेट स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने बोला हुआ कि आप जो पेट स्कैन में आप जो है फ्री हो गए, और उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन कुछ महीने बाद ही फिर दोबारा से कैंसर हो गया और तब इनका दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो आप देखिए कि ये 2 बार जो क्लेम हो चुके हैं, लेकिन पहला क्लेम में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू थी, वहां पर नवजोत सिद्धू जी नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जो है और नवजोत सिद्धू जी हैं, जब इनको जो है हस्बैंड वाइफ को आयुर्वेद नेचुरोपैथी पे विश्वास ही नहीं था, तो फिर इन्होंने कैसे इससे अपने कैंसर को ठीक कर लिया। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर का सच, और ये भी जानेंगे कि ये कैंसर क्योर का दावा 2 बार कैसे हुआ, एक बार इस महीने 22 तारीख को और इससे पहले 2/11/2023, यानी कि पिछले ठीक 1 साल पहले हुआ। और ये भी जानेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू पे कौन सा प्रेशर था कि उनको आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और बताना पड़ा। ये कोई ऐसे बताने वाली चीज नहीं थी। और हम मिलेंगे उनसे जिन्होंने इनके कैंसर को ठीक किया, यानी जिसकी वजह से इनका कैंसर ठीक हुआ। और इससे होगा ये कि जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी लोग देखेंगे, उनके मन से एक तो कैंसर का डर खत्म होगा, कैंसर क्योर एंड प्रिवेंशन उसके बारे में उनको पता चलेगा। इसके अलावा जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें एक नई ऊर्जा, एक नई जो है आशा जगेगी। और इसके अलावा जो कैंसर पेशेंट की फास्ट रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई सारे टिप्स जो है उनको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन जो है होलिस्टिक ट्रीटमेंट, जो कितनी भी एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज है उनका करते हैं, और डाइट, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद को हम लोग यूज करके अब तक हजारों लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे चुके हैं और उनको दवाइयों से मुक्त कर चुके हैं और एक वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अब बात करते हैं नवजोत कौर सिद्धू की। आज से 1.5-2 साल पहले नवजोत कौर सिद्धू जो इस समय जेल में थे, पता चला कि उनकी वाइफ, जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनको जो है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ
और आप देखिए कि कितनी भयानक सिचुएशन थी, कितनी खतरनाक सिचुएशन कि पति जेल में है और पत्नी को यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, वो मिल भी नहीं सकता, वो आ भी नहीं सकता, उसका इलाज भी नहीं कर सकता, तो कितनी परेशानियों से ये फैमिली उस समय गुजर रही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि नवजोत कौर सिद्धू, उनकी वाइफ जो है, एलोपैथ और नेचुरोपैथ पे विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी एक एमबीबीएस डॉक्टर थी, उन्होंने जो ट्रीटमेंट है वो मॉडर्न मेडिसिन का अपनाया, जहाँ पर सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है और इस तरह की जो इम्यूनोथेरेपी है सब चलती हैं, तो उन्होंने अपनाया और 1.5-2 साल तक उनका ये सब इलाज चलता रहा। और इन सब की जानकारी वो जो है अपने ट्विटर हैंडल पर देती भी रहती थी, और जब सिद्धू जी आए तो वो भी जो है ये कंटिन्यूस सोशल मीडिया पर आकर बताते रहते थे कि अभी कीमो चल रहा है, रेडिएशन चल रहा है, सर्जरी हो चुकी है, सब वो बताते रहते थे। जब उनको ये कैंसर डिटेक्ट हुआ उस समय हो सकता है कि वो फर्स्ट स्टेज का होगा, क्योंकि एकदम से तो फोर्थ स्टेज आएगा नहीं, और फोर्थ स्टेज आके 1.5-2 साल तो रहेगा नहीं। तो जब उनका ये कैंसर डिटेक्ट हुआ उसमें फर्स्ट स्टेज होगा, और वहां पर उनको जो है सबसे पहले उनकी सर्जरी की गई, कीमो दिया गया और उसके अलावा उनकी हार्मोन थेरेपी भी की गई। यानी कि इन्होंने मॉडर्न मेडिसिन पर आंख बंद करके विश्वास किया और उनको पता था कि ये हमें बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देंगे। तो उन्होंने हर वो काम किया जो मॉडर्न मेडिसिन ने बताया, और जहां पर इनकी जरूरत थी वो सब कुछ इस फैमिली ने किया। और इसके बाद 2 नवंबर 2023 को इन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव बीन डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री अकॉर्डिंग टू माई पेट स्कैन। ये डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी का लिखा हुआ है कि क्योंकि डॉक्टर ने बताया हुआ कि आपकी सर्जरी और रेडिएशन हुआ, उसके बाद उन्होंने जो पेट स्कैन किया तो वहां पर वो नहीं मिला, तो उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके बाद ही कुछ महीने बाद दोबारा से वो कैंसर वापस आ जाता है, और दोबारा से फिर उनको जो है सेकंड टाइम पे फिर उनकी सर्जरी होती है और उनको रेडिएशन दिया जाता है। उसके बाद जब सितंबर अक्टूबर के आसपास जब डॉक्टर इनको ने बताया होगा कि इनके जो है ये काफी फैल चुका है, फोर्थ स्टेज पे है और 3% ही केवल चांसेस है, क्योंकि ये लोग एलोपैथ पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, मॉडर्न मेडिसिन विश्वास करते थे, तो वही ट्रीटमेंट पिछले 1.5-2 साल से ले रहे थे, तो इनके आंखों के आगे उस समय कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया होगा, क्योंकि सामने सीधा इनको अब मौत ही दिख रही होगी। क्योंकि अब आप सोचिए कि जो ट्रीटमेंट करा, जब वही अपने हाथ खड़े कर दे कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। और अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऐसा करते हैं कि जब कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, कुछ भी होता है, बाद में एक समय ऐसा भी आता है कि वो कहते हैं जी हमने जो करना था कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जहां ले जाना चाहे ले जाए, जो करना कह जाए। ये भी स्थिति आपने देखी होगी, ये भी स्थिति आपने सुनी होगी। सेम स्थिति सिद्धू जी के साथ हुई कि जब उनको बोला गया कि 3% चांसेस है, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं। तब जाके जब इन्होंने देखा कि अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, तब इन्होंने एक ही चारा इनको दिखाई दिया कि एक बार हम ट्राई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा विश्वास इनको नहीं होगा। इन्होंने पढ़ा, किताबें पढ़ी, इन्होंने थोड़ा देखा, क्योंकि कोई सारे ऑप्शन उनके पास नहीं आए, तो फिर इन्होंने इसको अपनाया। क्योंकि अगर इनको ट्रस्ट होता आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथ पे, तो ये 1.5-2 साल पहले ही वहां पर चले गए होते, 1.5-2 साल पहले से ही ये उसको अपना रहे होते। और जब इन्होंने 40 दिन तक इस डाइट को अपनाया, लाइफस्टाइल को अपनाया, तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने खुद ही नहीं करी थी। कि जब इनका पेट स्कैन हुआ तो पेट स्कैन में पता चला कि जो इनको प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है, और ये जो है कैंसर फ्री हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई पहला केस नहीं है जो सिद्धू जी के साथ हुआ है कि फोर्थ स्टेज का कैंसर पेशेंट जो है रिकवर हुआ है, ठीक हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास जो कि आयुर्वेद से, नेचुरोपैथ से फोर्थ स्टेज के कैंसर पेशेंट जो है वो रिकवर हुए और ठीक हुए हैं। 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप देखिएगा। 3 साल पहले वीडियो है जिसमें मैंने नोबेल प्राइज विनिंग साइंस की बात की थी। मैंने बताया था कि ऑटोफेजी से, यानी कि फास्टिंग से आप कैंसर सेल्स को मार सकते हैं, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने स्टेटमेंट में बताया, और ये उन्होंने अपनाया और इसका उन्हें फायदा मिलेगा। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि 4 सबसे बड़ी जो गलतियां थी वो कैंसर की, वो क्या है। उसमें मैंने ये बताया था कि किसी पेशेंट का कॉन्फिडेंट होना, पेशेंट का जो है माइंड जो है बड़ा स्ट्रांग रखना, वो बहुत जरूरी है। और यही चीज सिद्धू जी ने अपनाया। उन्होंने अपनी वाइफ का मॉरल डाउन नहीं होने दिया, उन्होंने उनको बहुत मोटिवेट रखा, उन्होंने उनके थॉट्स को बहुत पावरफुल रखा। इसका पूरा पूरा फायदा उनको मिला। ये भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए जो ब्रेस्ट कैंसर को कैसे हराया, ये वीडियो हमने डाली हुई है अपने चैनल पर। और इन्होंने भी, इनको ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन इन्होंने अपने आयुर्वेद को, नेचुरोपैथ को अपनाकर, अपनी डाइट को ठीक करके इन्होंने अपने आप को रिकवर किया। इस तरह से ये 6 साल की बच्ची जिसको कैंसर था, वो जब हमारे पास आई थी तो वो चलने की स्थिति में नहीं थी, पड़ी रहती थी बस बेड पर। उसको हमने डाइट से और उसको हमने नेचुरोपैथ आयुर्वेद से ही उसको इस लायक बनाया
कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये बच्ची खुद इंटरव्यू देने आई है और खुद इसने इंटरव्यू दिया है। ये मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये रिपोर्ट जो है, जो पेशेंट एक फीमेल पेशेंट है जिनकी एज जो है 64 ईयर्स है और इनको पैनक्रियाटिक कैंसर है। जब ये अभी हमारे पास 1 महीने पहले आई है, ये 10 अक्टूबर की रिपोर्ट है, तो इनका जो CA 9.0 कैंसर एंटीजन टेस्ट है उसकी जो रेंज है वो 4382.80 है, जबकि ये 35 से नीचे होना चाहिए। और फिर हमने जब इनको एक डाइट बना के दिया, अभी 1 महीना हुआ, 1 महीने के अंदर जो इनकी रिपोर्ट है आप देखिए, जो वो 4382 था, आज वो 1933 हुआ ओनली विद इन ए मंथ। और एज कितनी है उनकी? एज है 64 ईयर्स। इसके अलावा ये केस देखिए, एक फीमेल है जिनकी एज है 68 ईयर्स। इनको 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था, यानी कि लंग्स और बोन्स में भी वो स्प्रेड किया था क्या वो। और इनको जब ये अप्रैल 2023 में लास्ट ईयर जब हमारे पास आई थी, तो इनकी सर्जरी इन्होंने नहीं कराई थी और वो कीमो के लिए बोल रहे थे डॉक्टर, तो इन्होंने 8 कीमो जो है केवल लिया, ओनली 8 कीमो। और जो इनका ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो हमारे से हुआ था 2023 में अप्रैल में। और उस समय जब वो हमने डाइट बना के दिया या आयुर्वेदिक चीजें बताई उन्हें, तो जब लेते समय जब इनको कीमो भी हुआ, आप देखिए 68 की ईयर में जब इन्होंने 8 कीमो लिया तब भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नॉर्मल रही, खाना पीना लेती रही, भूख अच्छी तरह लगती रही और अभी ये बिल्कुल ठीक है। और जब इनका पेट स्कैन हुआ लास्ट ईयर दिसंबर में, तो वो बहुत तेजी से उन्होंने रिकवर किया। और ये जो पेट स्कैन की रिपोर्ट है जो 30 जुलाई का है इसी साल का, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया, बहुत अच्छा चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डाइट में, आयुर्वेद में जबरदस्त जान है। आप कैंसर ही नहीं, किसी भी बीमारी को आसानी से रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए और आपको एक तरीका जरूर आना चाहिए इसको लेने का। तो थैंक यू नवजोत सिंह सिद्धू जी, जो आप आए और आपने ये सब बताया, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि भाभी जी अब बिल्कुल ठीक हैं। अब कुछ सवाल उठते हैं कि प्रेशर ऑन नवजोत सिंह सिद्धू फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे डॉक्टर से सवाल उठा रहे हैं कि इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ा है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वरना ये सब करने की जरूरत नहीं थी, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वो जवाब ये देना चाहता हूं कि जब डॉक्टर ने नवजोत सिंह सिद्धू को ये बताया कि अब आपकी पत्नी के चांसेस 3% है, आप आंख बंद करके सोच के देखिए, आप अपनी पत्नी जिसको इतना प्यार करते हैं, और जब डॉक्टर ये कहता है कि इनके बचने के चांसेस नहीं, 3% चांसेस है, तब आप पे क्या गुजरेगी? उस टाइम पे आपके पास कुछ भी नहीं होता। और जब उस समय आप जिस पे विश्वास नहीं करते, आयुर्वेद नेचुरोपैथ, आपने तो उसे वैसे ही ले लिया होगा कि चलो अब तो कुछ है ही नहीं, तो इसको ट्राई करते हैं। और जब ट्राई किया और जो रिजल्ट मिला, तो ऐसा हुआ जैसे चमत्कार, जैसे आपके साथ कोई चमत्कार हो जाए तो आप एकदम से चाहेंगे कि मैं पूरी दुनिया को बता दूं ताकि दुनिया का भी भला हो। तो आप देखेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जितने खुश थे, उस खुशी में उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी की है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप उन पर सवाल मत उठाइए, बल्कि आप उनकी खुशी में शरीक हुए और उनके परिवार के लिए कामना कीजिए कि भाभी जी आगे भी हमेशा बिल्कुल ठीक रहे। दूसरा जो मैंने आप बोला था कि मीट हु क्योर्ड हर कैंसर, मिलवाते हैं जिन्होंने इनके कैंसर को ठीक किया। और इनके कैंसर को ठीक किया खुद नवजोत सिंह सिद्धू के कॉन्फिडेंस ने, उनकी नॉलेज ने, और उनका जो एक ट्रस्ट बना था अपनी पत्नी के प्रति, अपनी पत्नी को उन्हें बचाना था, वो जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट काम किया। जैसे कि जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो मेरे को भी वो ट्रस्ट काम किया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस तरह से अगर कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से पीड़ित है और अगर वो अपने दिमाग को बिल्कुल सही यूज करे, अपने मेंटल लेवल को, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखे, नॉलेज को इंक्रीज करे और एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे चले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिकवर ना करें, चाहे बीमारी आपकी किसी भी तरह की हो। अब जितने भी डॉक्टर और एनकोलॉजिस्ट जो कि इस पे सवाल उठा रहे हैं और जो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद के चूरन चटनी से नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, मेरा कुछ सवाल उनके ऊपर है। वो बार बार बोलते हैं एविडेंस बेस्ड साइंस है हमारी। एलोपैथी हमेशा बोलता है कि हमारी एलोपैथ बेस्ड साइंस है। जॉनसन्स बेबी पाउडर, ये आपका एविडेंस बेस्ड ही साइंस थी। जॉनसन बेबी पाउडर जो अपना पाउडर बनाता था, अरबों खरबों रुपए का पाउडर बेचने के बाद पता चला कि इसके पाउडर लगाने से कैंसर से हजारों लोगों की मौत हुई है और आज वो जुर्माना दिए जा रहे हैं, कई कंट्री में बैन हो चुका है ये। तो यही है आपका एविडेंस बेस्ड साइंस। इसके अलावा सेरिडॉन की टैबलेट जो कि चलती थी कितनी ज्यादा, अब वो बंद हो गई है, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर चालू हो गई है। इसी तरह से विक्स एक्शन 500 जो कि इतना लोग खाते थे, वो भी आपकी साइंस एविडेंस बेस्ड थी। उसके बाद वो एकदम से बैन हो गया क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट थे। और इसके अलावा आपने एक कोरेक्स खांसी की सिरप पीते थे जिसके अंदर कितने खतरनाक केमिकल डले हुए थे, वो बंद हुआ है। तो यही है आपकी एविडेंस बेस्ड साइंस।
तो हमें ऐसी आयुर्वेद को ऐसी एविडेंस बेस्ड साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद किसी को लूटना नहीं चाहता। आजकल देख रहे हैं आप कि बच्चों में कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं, चलते चलते लोगों की मौत हो रही है। ये क्यों हो रही है? आपके पास तो इतना ट्रीटमेंट है, आपके पास इतना वो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी साइंस ने यही तरक्की करी है? हम जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले वो बोलते हैं जी डॉक्टर मना करते हैं डाइट लेने को। आप जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, डाइट को तो बिल्कुल भी आप तवज्जो देते ही नहीं है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि डाइट कितना काम करती है और जिसका आप तवज्जो नहीं देते। आप हमेशा एक एविडेंस की बात करते हैं, श्योरिटी की बात करते हैं। क्या आप श्योरिटी दे सकते हैं कि आपको जो सर्जरी है, आपकी कीमो है, आपकी रेडिएशन, इससे पेशेंट ठीक हो जाएगा? अगर आप इनसे ठीक ही कर सकते हैं तो फिर तो आपको सारे पेशेंट हम दे देते हैं। तो हमारे पास हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मोटो खुद को लेके पेशेंट ठीक करना नहीं है। हमारा मोटो है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी थेरेपी से हो, चाहे वो किसी भी पैथी में जाकर हो। जरूरी नहीं कि वो आयुर्वेद में हो, जरूरी नहीं कि नेचुरोपैथी में हो, वो एलोपैथी में भी हो, लेकिन कर सकता है तो करे। और अगर इतना ही ट्रीटमेंट आपके पास है तो मुझे आप ये बताइए, फिर इरफान खान, ऋषि कपूर, स्टीव जॉब्स, ये जैसे लोग जो कि अरबों खरबोपति हैं, ये लोग, इन लोग कैसे डेथ हो गई? अगर इतनी ही साइंस ने तरक्की की है, इतनी ही चीजें हैं, तो फिर ये क्यों, कैसे इनकी डेथ हो गई? नहीं होनी चाहिए थी। और आपके साइंस बेस की बात करता हूँ, जानते ही होंगे राजू श्रीवास्तव, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बड़ी वायरल हुई थी वीडियो उस टाइम पे। राजू श्रीवास्तव को आपकी साइंस, एविडेंस बेस्ड साइंस ने इनको 9 स्टंट लगा दिए। जब इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज थी, 9 स्टंट इनको लगाए, और लगाने के बाद बोला गया आप बिल्कुल ठीक हो, बस स्टंट लगवाते रहो, हमें पैसे देते रहो। और ये स्टंट लगवाते रहे और पैसे देते रहे, और इनको बोला गया कि आपको कुछ नहीं होने वाला है। और राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पे दौड़ते थे, ट्रेडमिल पे भागते थे, और ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते समय ये कोलैप्स कर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। केवल नॉर्मल सा एक ब्लॉकेज था। अगर ये इतने बड़े हॉस्पिटल में ना जाकर अगर मुझ जैसे छोटे से आदमी के पास आए होते, तो आज राजू श्रीवास्तव जिंदा होते। उसका रीजन मैं आपको बता दूं। आज से 5 साल पहले आई वॉज ए बिजनेसमैन, और मैं इस फील्ड में नहीं था, इस सेक्टर में नहीं था। और उसके बाद मेरे को हार्ट अटैक आया, क्योंकि मेरी जो लाइफ थी बहुत सेडेंटरी थी। और उसके बाद जब मेरा सिटी स्कैन एंजियोग्राफी हुआ, तो मुझे बताया गया कि आपकी ब्लॉकेज 60-80% है। और उसके बाद एक एलईडी जो मेन है, उसमें आपको 70-80% है, 90% आपका जो है वो बंद है। तो आप बताइए, ऐसा सुन के, और एक रेमस है वो 100% ब्लॉक है, और ऐसा सुन के हालत खराब हो गई। और आप, मेरे से ये बोला गया था कि या तो आप 3 स्टंट डलवाइए या बाईपास सर्जरी करवाइए, और वरना आप कभी भी आपकी डेथ हो सकती है। और उसके बाद मैंने वो सब छोड़ छाड़ के अपने आप खुद ही डाइट को अपनाया, आयुर्वेद को अपनाया, और प्लांट बेस्ड जो है डाइट से अपने आप को रिकवर किया, ठीक किया। और फिर डॉक्टर को अपॉइंट करके अपनी टीम रख के आज हमने हजारों पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करके और उनको ठीक किया, उनको एक अच्छी लाइफ दी, और उनको दवाइयों से फ्री किया। ये मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट है, बार बार डॉक्टर लेटेस्ट रिपोर्ट। जो ब्लॉकेज आप 90%, 60-80% थी, आप देखिए वो एलईडी की ब्लॉकेज जो है, जबकि मेडिकल साइंस हमेशा ये कहता है, कि ब्लॉकेज कभी खत्म नहीं हो सकती, ब्लॉकेज हमेशा रहेगी। आप देखिए, आप ही की रिपोर्ट है यहाँ पर, दोबारा से जो अभी लेटेस्ट जो करी है सिटी स्कैन एंजियोग्राफी, वहां पर एलईडी में 25-50% केवल ये ब्लॉकेज रह गई है, 25-50%, जबकि वो थी 90%, 70-80%। इतनी सारी ब्लॉकेज, बाकी और सारी ब्लॉकेज है वो सब खत्म हो चुकी है, जो D1, D3, D4 में थी वो। तो इस तरह से आप आसानी से डाइट को अपनाकर, इस तरह से आप इसको आयुर्वेद को अपनाकर अपनी बीमारियों को आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमारे देश में धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का गॉड माना जाता है। हमारे देश में आचार्य चरक, इनको भगवान माना जाता है। ये आयुर्वेद के बनाने वाले हैं, ये आयुर्वेद को आगे लाने वाले हैं। हमारे देश में जो सुश्रुत जी हैं, सुश्रुत जी को बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी। इनकी सर्जरी को ही पूरी दुनिया में जो लोगों ने अपनाया, और हम इस तरह के लोग हैं कि हम इनको ही इग्नोर करते हैं। हमारे देश के डॉक्टर इन्हीं की दी हुई आयुर्वेद को वो चूरन चटनी और घरेलू नुस्खों का बताते हैं। तो आपको ये तय करना है, हमारे देश के डॉक्टर्स को ये तय करना है कि आप इन जैसे महान लोगों को अपना वंशज मानेंगे या आप हिपोक्रेट्स को अपना वंशज मानेंगे। ये आप लोगों को तय तो करना ही पड़ेगा। और ये जो डॉक्टर लोग बार बार मैं उनके इंटरव्यू में सुनता हूँ कि जो आयुर्वेद है ये कुछ नहीं है, चूरन चटनी जो है, या घर के मसाले चूरन चटनी, और ये घरेलू नुस्खों से कुछ नहीं होता। तो मैं आपको उनको कहना चाहता हूँ कि जब ये आया था उस टाइम पे इन्हीं चूरन चटनी, घरेलू नुस्खों को मोस्टली डॉक्टर ने अपनाया था, और अपने आप की, अपनी इम्यूनिटी को ठीक किया था, ताकि वो स्वस्थ रह सकें। मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा ये चीज़ें।
और आप ही के फर्टिलिटी के डॉक्टर हैं डॉक्टर BM हेगड़े, आप इन्हें जानते होंगे। ये मेरा सवाल सारे एलोपैथी डॉक्टरों से ही है कि आप ही के फर्टिलिटी के डॉक्टर BM हेगड़े, जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है और ये बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, शायद मेरे हिसाब से पहले या दूसरे हमारे देश के कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। और इन्होंने हमेशा जो है एक समाज की भलाई के लिए एक ज्ञान दिया है, समाज की भलाई के लिए ही इन्होंने काम किया है। अगर आप चाहें तो इनकी ये वीडियोज़ देखें, मोस्ट डॉक्टर्स डोंट नो व्हाट हेल्थ इज़, क्योंकि इनका मानना ये है कि डॉक्टर को हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ दवाइयाँ लिखना आता है, दवाइयाँ देना आता है और वो केवल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के एजेंट बनकर ही काम करते हैं। मोस्टली डॉक्टर की बात करते हैं। इन्हीं की और वीडियो आप देखिए जिसमें उन्होंने कैंसर के बारे में लिखा है, कैंसर इज़ बिजनेस नॉट डिजीज़। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई आयुर्वेद नेचुरोपैथ वाला नहीं कह रहा, ये आप की फर्टिलिटी के सीनियर डॉक्टर कहते हैं जिनको कि पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो यहाँ पर वंस अगेन नवजोत सिंह सिद्धू जी को और उनकी वाइफ डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आकर इस दुनिया के सामने एक सच्चाई बताई, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथ की, डाइट की, न्यूट्रिशन की योग्यता बताई कि कितना यूज़फुल है। और मैं भगवान से कामना करूँगा अपनी टीम के साथ कि भाभी हमेशा ठीक रहें और इस घर पर किसी की नज़र ना लगे और ये हमेशा सुखी रहे। यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा इस केस के बारे में, कैंसर के बारे में। और मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सजेशन देता हूँ और आपको एक प्रॉमिस भी करता हूँ कि आप नेचुरोपैथ को अपनाइए, आप आयुर्वेद को अपनाइए, आप डाइट पर आइए, आप न्यूट्रिशन को समझिए। ऐसा करके आप खुद को और अपने परिवार की ज़िंदगी को बहुत आसानी से बचा पाएंगे, एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। मेरा मानना ये है कि लंबी लाइफ जीने से कोई फ़ायदा नहीं दवाइयाँ खाते खाते। इससे अच्छा है कि जब तक जिएँ एक स्वस्थ लाइफ जिएँ, एक हेल्दी लाइफ जिएँ, ताकि आप चीज़ों को एंजॉय कर सकें जिसके लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। आप में से किसी को भी अगर ये इनमें से कोई सी बीमारी है, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लीवर हो, कैंसर हो, शुगर, BP, थायराइड, PCOS, जॉइंट्स पेन, ये जो भी बीमारियां हैं, अगर आप में से किसी को भी ये बीमारी हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपका इलाज कहीं चल रहा है तब भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे पास आएँ और एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम जो डॉक्टर आपसे चीज़ें छुपाते हैं हम वही चीज़ आपको बताते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो ये जो नंबर है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, भारत पैथी लिख दें या कंसल्ट लिखें, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका कंसल्टेशन हो जाएगा और आपको जो भी आपकी समस्या है अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।